इसको मैंने रिकॉर्ड किया, देखें वीडियो नंबर 4 है ये, छोटे वीडियो के कारण आपको बताया हुआ बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चल जाता है। आप जानते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म इंटरेस्ट देती है पार्टनर को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस एप्रोप्रिएट, और कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड में। रिवॉर्ड ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय पार्टनर, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को कुछ लोग सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, कमीशन के नाम से, कई बार हम कहते हैं सैलरी टू पार्टनर, कई बार बोलते हैं कि पार्टनर को बोनस दिया, कई बार होता है कि कमीशन दिया पार्टनर को। तो चाहे किसी भी नाम से बोलूं, फर्म तो पार्टनर को दे रही है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर इन रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मान लो प्रॉफिट हुआ था 4 लाख, 4 लाख में से ये रिवॉर्ड और इंटरेस्ट हमने 2 लाख दे दिया। अब 1 लाख अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो 1 लाख रुपीज आप प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर आपने 1,50,000 ट्रांसफर कर दिया तो 50,000 आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी रिवर्स होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया, ये फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आपने देखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है तो हमारे अकाउंट से कट जाता है, माइनस हो जाता है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और डिडक्ट होना मतलब डेबिट साइड में होना, और रिमेनिंग जो बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। ये आपके P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिटर्न में रिकॉर्ड करवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसको मैं क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूं। एक बार मैं क्वेश्चन लेता हूं, तब तक इसको मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन वही है कि पार्टनर आप और मैं, मेरी कैपिटल आपको पता है 8 लाख रुपीज, आपकी है 5 लाख रुपीज, सैलरी 20,000 पर एनम मुझे मिलेगी, कमीशन आपको 50,000 पर एनम। हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस पर 10% पर एनम इंटरेस्ट। रिजर्व में ट्रांसफर करना है 50,000, ट्रांसफर टू रिजर्व रुपीज 50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन रुपीज 3,10,000 और कमीशन पेड टू मैनेजर रुपीज 10,000। देखिए कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ए पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिजर्व में जो ट्रांसफर करेंगे वो भी एप्रोप्रिएट है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन भी डिडक्ट नहीं कर रखा है 3,10,000, और कमीशन पेड टू मैनेजर रुपीज 10,000। देखिए मैं इसको यूं कर रहा हूं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट डाल दी जाएगी, बाय नेट प्रॉफिट। मैंने देखो यहाँ 3,10,000 लिख दिया है, एक बार का यूं मान लो मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया है पर लिख देता हूं। टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन दे दिया 10,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरी कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख का 10% पर एनम है 80,000। आपकी कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000, तो 1,30,000। ठीक है। टू सैलरी, टू आई, मुझे सैलरी मिलेगी, ये मेरी सैलरी है। मेरी सैलरी कितनी है आपको पता है 20,000। क्वेश्चन वही है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। सैलरी 20,000, आपको कमीशन दूंगा, आप भी कहेंगे सर हमारा कमीशन दिलवाओ फर्म से, तो ये मैंने कमीशन दिलवा दिया आपको 50,000। मैंने सैलरी ले ली, आपको कमीशन दे दिया, ठीक है यहाँ तक।
50,000 ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सारे एक्सपेंसेज हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है कोई बात नहीं, लिखने में कौन सा जोर आ रहा है, अगर होता तो मैं इधर रिकॉर्ड करता। अब 3,10,000 माइनस करता हूं ये 210, देखिए 130, 150, 1 लाख, 1,10,000, 2,10,000 सॉरी 210। अब कितना प्रॉफिट बच गया? 1 लाख। तो ट्रांसफर इन रिजर्व, ये कह रहा है रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो ये ट्रांसफर इन रिजर्व कितना ट्रांसफर करूं? तो ट्रांसफर इन रिजर्व है 50,000, तो 50,000 रुपीज रिजर्व में डाल दिया, चलो ठीक है। फिर जो प्रॉफिट बचता है टू कैपिटल प्रॉफिट, मेरा हिस्सा और आपका हिस्सा। हमने 7 बिजनेस किया था, ये 3,10,000 की अर्निंग थी, 10,000 मैनेजर को दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मेरी सैलरी मिल गई, आपका कमीशन मिल गया। जो प्रॉफिट बचा था उसमें 50,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अनडिस्ट्रीब्यूट रख दिया, और बाकी का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। तो 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 50,000 इंटू 3/5, तो 30,000 यहाँ लिख देंगे, और 50,000 इंटू 2/5। ये मैंने क्वेश्चन तो सोल्व कर दिया, लेकिन ये मानिए कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से मैं सोल्व करता हूं तो मेरे मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्यों काट लिए जाएंगे? आप सही सोच रहे हैं कि सर आपने ही तो कहा था कि कैपिटल के कारण और पार्टनर की सर्विस रेंडर करने के कारण जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। इसका मतलब सर आपने ये जो 10,000 है ये इधर गलत लिख दिया, बिल्कुल ये गलत लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10,000 यहाँ रिकॉर्ड करने का राइट नहीं रखता। ये मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन किस में आता है? P&L अकाउंट में आता है। तो या तो मैं यहाँ पर P&L अकाउंट बनाऊं या फिर वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 3,10,000 लेस कर देता हूं मैनेजर कमीशन 10,000, 3 लाख रुपीज अमाउंट ट्रांसफर इन P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये आपका 100% सही हो जाता। देखो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मार्क्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट के होते हैं, न कि आंसर के। आंसर वो का वही है। मैंने ये 10,000 इधर से हटा दिया और सीधा 3,10,000 से माइनस कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कोई भी एक्सपेंसेज अगर नेट प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किया हुआ है, कोई भी एक्सपेंसेज अगर नेट प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले एक्सपेंसेज जो चार्ज है उसको नेट प्रॉफिट से डिडक्ट करें, उसके बाद जो अमाउंट आती है उससे आप P&L एप्रोप्रिएशन शुरू करें। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैं वापस समझाता हूं। सबसे पहले आप परफॉर्मा वाइज चलें तो भी हो जाएगा। नेट प्रॉफिट इसने 3,10,000 दे रखा है, मैंने मैनेजर कमीशन जो 10,000 है उसको चार्ज मानते हुए वर्किंग नोट में डिडक्ट कर दिया, तो 3 लाख से मैंने शुरू कर लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और जो प्रॉफिट है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी का एक पार्ट थोड़ा बढ़ाते हुए आगे लेते हैं। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, मेरी सैलरी को डिडक्ट करके दे देता है। देखिए इसने मैनेजर का जो कमीशन था, जो मैनेजर का कमीशन था वो पहले डिडक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ लिख दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन कंसेप्ट गलत हो गई। P&L एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी जो आपको बता रखी है मैंने। तो कई बार ये क्वेश्चन के अंदर
नेट प्रॉफिट ऐसा दे देता है जिसमें पार्टनर की सैलरी, बोनस या कमीशन को पहले से ही डिडक्ट करके दे देता है। तो बच्चों ध्यान रहे, अगर उसने पहले डिडक्ट कर दिया है तो आपको वापस ऐड करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर